नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नया दिन, नई शुरुआत, नया हफ्ता और वीकेंड में अगर आप किसी खबर से दूर रहे हो तो अगले 1 घंटे में बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जरूरी खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। खबरों का बड़ा केंद्र पश्चिम बंगाल बना हुआ है। जी हां, आज महिला दिवस के मौके पर ममता बनर्जी मार्च करेंगी। बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या कहना है मिथुन चक्रवर्ती का, ये हम आपको दिखाएंगे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के जरिए। आज महिला दिवस है। किसान आंदोलन में आज महिलाएं मोर्चा संभालेंगी। शिवराज सिंह चौहान की बात करेंगे, जिन्होंने किस तरह से नारी शक्ति को सलाम किया है, हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे। गढ़चिरौली आपको लिए चलेंगे, जहां पर नक्सली कैंप का सफाया करने वाले जवानों के स्वागत की तस्वीरें इस बुलेटिन में शामिल होंगी। साथ ही आपको बताएंगे अमेरिका में लोग क्यों जलाने लगे हैं फेस मास्क। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत पश्चिम बंगाल की खबर के साथ, जहां पर चुनावी संग्राम और तेज हो गया है। कल पीएम मोदी ने कोलकाता में विशाल रैली की, तो आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उसका जवाब मार्च से देने जा रही हैं। ममता पदयात्रा करेंगी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मुद्दा पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ बढ़ता अपराध है। दीदी, बंगाल की जनता 10 साल के अनुभव के बाद आपको एक ही सवाल पूछ रही है। उन्होंने आपको दीदी की भूमिका में चुना था। बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? आपने एक ही भतीजे की बुआ होने के मोह को क्यों चुना? बंगाल के लाखों भतीजे भतीजियों की आशाओं के बजाय आप अपने भतीजे का लालच पूरा करने में क्यों लग गई? आप भी भाई भतीजावाद के उन कांग्रेसी संस्कारों को छोड़ नहीं पाई जिनके खिलाफ आपने बगावत की। कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली, तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। अच्छा हुआ आप गिरी नहीं तो जिस राज्य में वो स्कूटी बनी है उस राज्य को ही अपना दुश्मन बना लेती। अगर स्कूटी साउथ में बनी होती तो साउथ को दुश्मन बना लेती। अगर स्कूटी नॉर्थ में बनी होती तो नॉर्थ को दुश्मन बना लेती। अच्छा हुआ आप ठीक है, तब आप गिरी नहीं। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें? तो अब सभी अटकलों पर विराम लग चुका है। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो चुनाव लड़ेंगे? हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी ने मिथुन चक्रवर्ती से एक्सक्लूसिव बातचीत की। पहला सवाल मिथुन आपसे यही है, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा क्या था कि आपने बीजेपी का दामन एक बार फिर से राजनीति में आपने कदम रखा और भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ा? पहली बात तो राजनीति के दायरे में मुझे मत रखिएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। मैं हर वक्त ही कोशिश किया हूं और मेरी कोशिश इसी तरह रही है कि मैं गरीबों के लिए कुछ करूं, गरीबों को अपना हक दिलाऊं। और ये सपना तो मेरी जब उम्र 18 साल की थी तभी से है, और इसीलिए मैं जहां मुझे दिखता है कि कोई कुछ लोगों के लिए कर रहा है
मैं उसी के साथ खड़ा हो जाता हूँ। रह गई बीजेपी पार्टी की बात, इस वक्त देखिए अच्छा बुरा जो आपको बोलना है, क्या करना है, दिस इज योर ओन थिंग, बट मैं ये देख रहा हूँ कि एक पार्टी है जो कॉन्स्टेंटली कोशिश की जा रही है एटलीस्ट गरीबों के लिए कुछ करने की, कॉन्स्टेंटली। और जब कोशिश कॉन्स्टेंटली कोई करता है या करते हैं तो करती है, तो उसमें कोई जेन्युइननेस जरूर दिखाई देता है। यू वांट टू ट्राई, यू आर ट्राइंग। जैसे मैं अपने सपनों के पीछे भागता ही रहता हूँ। कोई भी एक सपना देखता हूँ, भागता ही रहता हूँ कॉन्स्टेंटली। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक उसमें जेन्युइननेस कहीं दिखता नहीं। इसीलिए मैंने स्टेज पर कहा कि सपना सिर्फ सपना देखने के लिए नहीं आता है, सपना आता ही है सच होने के लिए। सिर्फ सपनों को दिल से देखा करो। लेकिन मुझे नेता मत कहिएगा, लीडर मत कहिएगा। आई एम नॉट ए लीडर। मैं मनुष्य नीति में मानता हूँ राजनीति से ज्यादा। लेकिन राजनीति इसलिए जरूरी है कि यू नीड ए फ्लैग, यू नीड ए लीडर। आप अकेले थोड़ा बहुत कर सकते हो, बट बड़े आकार में एक फ्लैग की जरूरत होती है। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दामन आपने थाम लिया है। आप बोल रहे हैं कि आपको नेता नहीं कहा जाए, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आप चुनावी मैदान में नहीं जाएंगे, आप चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं? मैं ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं लड़ूंगा कि नहीं जाऊंगा। मैं कैंपेन जरूर करूंगा। और आगे देखिए, मैं आज ही सब कुछ बोल लूंगा तो मजा चला जाएगा, पिक्चर का मजा चला जाता है जी। अभी तो सिर्फ सेंसर बोर्ड का जो पिक्चर शुरू होने से पहले दिखाते हैं ना, सेंसर बोर्ड का एक फ्रेम आता है कि यू सर्टिफिकेट, वो हट जाने के बाद स्टार्टिंग आता है, इस सीन शुरू होते थे क्लाइमेक्स। तो इसी तरह मैं धीरे धीरे आपको बताता जाऊंगा। आज मैं सब कुछ पूरा नहीं बोल पाऊंगा, मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ। अगर बीजेपी लीडरशिप की ओर से आपको चुनाव लड़ने के लिए कहा जाता है, तो क्या आप मौजूदा विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और कौन सी सीट से? अगर हाईएस्ट ऑफिस से प्रोटोकॉल आएगा तो हमें। क्या मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी का बंगाल में सबसे बड़ा चेहरा होंगे? क्योंकि ममता बनर्जी के सामने मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ा सवाल है, तो उनको चुनौती तो आप ही दे पाएंगे। ये सवाल मैं इसका जवाब देना इस वक्त प्रोटोकॉल के बाहर चला जाऊंगा, और मैं प्रोटोकॉल पे मानता हूं। मैं ये सवाल अगर ऊपर के हमारे लोगों से पूछेंगे तो इसका जवाब आपको सही मिलेगा, लेकिन मुझे बोलना ठीक नहीं लगेगा।